भारतीय जनता पार्टी के 65 वर्षीय नेता मासूम सी भोली सी 22 वर्ष के लड़की के साथ 22 वर्ष के कांग्रेस पार्टी के युवा नेत्री के साथ वो कृत्य करता है, वो गलत काम करता है, वो घिनौना काम करता है जिसे सुनने के बाद आप भी गुस्से से तिलमिला जाइएगा। उस लड़की के साथ ऐसे घटना को अंजाम देता है जिससे उस लड़की का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, उस लड़की का पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर देता है। पूरी वारदात को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश की घटना है और मध्य प्रदेश के एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही दमदार और बड़े ही वर्चस्व वाले नेता हैं जिनका नाम है जगदीश करोतिया उर्फ कल्लू पहलवान। नेता का मतलब ठाठ बाट काफी अच्छा था उनका, कहीं भी जाते थे तो लोगों का भीड़ लग जाता था। जब पार्टी ऑफिस में आते थे तो कार्यकर्ता उन्हें तरहत्ती पे लेके घूमने लगते थे। जब वो अपने क्षेत्र में जाते थे तो जनता उनसे सवाल करना ही भूल जाती थी। ऐसे सेवा सत्कार करने लगते थे, ऐसे सम्मान में उनके आगे बढ़ने लगते थे कि ऐसे लगता हो कि ऊपर से भगवान ही धरती पे विराजमान हो। उनके ठाठ बाट में किसी भी तरह से कोई भी कमी नहीं होती थी। अगर कोई इंसान उनसे शहर के बारे में, क्षेत्र के बारे में, विकास के बारे में कोई कार्य की शिकायत भी लेके उनके पास जाता था तो इतना ज्यादा चमचे होते थे कि उन्हें घेर लेते थे, उन्हें साइड में कर लेते थे और सिर्फ नेताजी का जय जयकारा लगता था। इस तरह का उनका ठाठ बाट था, इस तरह का उनका रुतबा था, काफी ज्यादा रुतबा और पैसे वाले वो नेता थे। एक कार्यक्रम के लिए, एक उद्घाटन के लिए वो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जाते हैं। इंदौर शहर में ही उन्हें एक लड़की से मुलाकात होती है जिस लड़की का नाम होता है ट्विंकल डांगरे और वो लड़की कांग्रेस पार्टी की युवा नेत्री होती है। उसका उम्र 22 साल होता है। वो लड़की भी इत्तेफाक कहे या किस तरह वो लड़की वहां पे पहुंच गई थी और उस पार्टी में वो भी सम्मिलित थी, उस कार्यक्रम में वो भी सम्मिलित थी, या कहें तो वो देखने के लिए गई थी या दोस्तों के साथ गई थी, किसी तरह वो लड़की उस पार्टी में सम्मिलित थी। नेताजी की नजर उस लड़की पे पड़ती है। जब ट्विंकल डांगरे पे उस पहलवान की नजर पड़ती है, यानी कहें तो कल्लू पहलवान उस नेताजी की नजर पड़ती है, तो उनका पतलून यानी कहें तो उनका नाड़ा ढीला हो जाता है, उनका लंगोट ढीला हो जाता है, उनका विचारधारा और मानसिकता उस लड़की की तरफ ऐसे हो जाता है जैसे किसी इंसान का तो हो ही नहीं सकता है। 65 वर्ष के नेता और वो लड़की 22 साल की उम्र का फासला देखे तो उनकी बेटी से भी कम उम्र की वो लड़की होती है। उसके बावजूद भी वो उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं, उस लड़की से बातें करने लगते हैं। वो लड़की भी काफी खुश हो जाती है कि इतने बड़े नेता मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो लड़की कभी नहीं समझ पाती है उस नेता के अंदर क्या चल रहा है। वो लड़की से बातें करते रहते हैं, नंबर भी एक्सचेंज हो जाता है। घर पे जाने के बावजूद भी वो नेताजी उस लड़की से सुख दुख बांटते रहते थे और बातें करते रहते थे। वो लड़की काफी इतराने लगी, काफी अपने आप पे गर्व और फक्र महसूस करने लगी कि इतने बड़े नेता मुझसे बातें कर रहे हैं। लेकिन एक पल के लिए भी वो लड़की नहीं सोचती है कि आखिर वो नेताजी मेरे नजदीक क्यों आना चाहते हैं और मुझसे बातें क्यों कर रहे हैं। उनकी मानसिकता नहीं जान पाती है। एक बार की बात है कि नेताजी उसे घूमने के लिए प्रपोजल करते हैं, उसे घूमने के लिए बोलते हैं। वो पल भर में एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है कि ठीक है, आप जहां बोलिएगा वहां मैं आ जाऊंगी। उसे बोलते हैं कि तुम इंदौर शहर आ जाना। बताए हुए लोकेशन पे वो लड़की आकर नेताजी का इंतजार करने लगती है। जब नेताजी वहां पे अपनी गाड़ी लेके पहुंचते हैं तो वो लड़की को देखते हैं, लड़की को अपने गाड़ी में बैठा लेते हैं। पूरा इंदौर शहर दोनों घूमते हैं, अपने में हंसी ठिठोली करते हैं, नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करते हैं नेताजी। लेकिन लड़की का विचारधारा और मानसिकता बिल्कुल गलत नहीं था। वो लड़की ये सोचती थी कि मैं भी नेत्री हूं और ये नेता है, इसीलिए हम दोनों का विचारधारा मिल रहा है। लेकिन नेताजी के अंदर हवस चल रहा था, नेताजी के अंदर एक गलत तरह की मानसिकता छिपी हुई थी। नेताजी घुमाने के बाद उसे एक होटल में लेके जाते हैं, अच्छा पकवान खिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं। उसके बाद उसे एक कोल्ड ड्रिंक पिलाया जाता है जिस कोल्ड ड्रिंक में नशीली पदार्थ होता है। वो लड़की पीती है, उसके बाद वो मदहोश हो जाती है और जिस गाड़ी में बैठती है उसी गाड़ी में बेहोश हो जाती है। ड्राइवर को बोला जाता है कि अपने फ्लैट की तरफ, अपने आवास की तरफ गाड़ी लेकर चलो और बताए हुए लोकेशन पे ड्राइवर उस गाड़ी को लेकर चला जाता है और उसमें नेताजी भी यानी कल्लू पहलवान भी बैठे हुए होते हैं।
उनके रूम में उस लड़की को उठाकर भेज दिया जाता है, वहीं पे रख दिया जाता है उनके बेड पे, और वो लड़की के साथ गलत कृत्य करने लगते हैं, गलत काम करने लगते हैं। जब लड़की होश में आती है तो उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होता है। वो विरोध करती है नेताजी का, जो उसके साथ गलत काम कर रहे थे कल्लू पहलवान का विरोध करती है, गाली गलौज भी करती है, यहां तक कि नेताजी से बचने के लिए वहां पर तमाम तरह की कोशिश करती है। लेकिन नेताजी उस लड़की से ये बोलते हैं ट्विंकल से कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है राजनीति में तो ये तो नॉर्मल बात है, ये तो करना ही पड़ेगा। नेताजी को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है कि ये मेरी बेटी से भी कम उम्र की लड़की है और ये मासूम सी भोली सी लड़की की जिंदगी कैसे बर्बाद कर देते हैं। वो लड़की विरोध करने के बाद अपने घर चली जाती है और डरते सहमते अपने माता पिता से सब कुछ बता देती है। लेकिन इतने बड़े ठाट बाट वाले नेता से कौन पंगा लेगा। घर वाले उस लड़की को समझाते हैं और बोलते हैं कि उनसे दूरियां बना लो और ऐसे गलत लोगों के साथ तुम अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत मत करो। तुम घर में रहो, अच्छी हो, मिडिल फैमिली है, तुम्हें नेत्री बनने की कोई जरूरत नहीं है। घर वाले उसे लाख समझाते हैं, लेकिन उसके दिल में, उसके दिमाग में एक ही चीज होता है कि मुझे समाज सेवा करना है। समाज सेवा के उद्देश्य से वो लड़की कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के उस पर नजर पड़ जाता है और उसे वो तमाम तरह की कोशिश करते हैं कि वो मुझसे प्यार करने लगे, वो मेरे साथ खुशी खुशी रहने लगे। वो लड़की तमाम तरह के विरोध करती है। उसके बाद नेताजी उसे धमकी देने लगते हैं, उस पर दबाव डालने लगते हैं, तमाम तरह के उसे दबाव डालने की कोशिश करते हैं और उसे अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। जब भी वो लड़की को बुलाते हैं वो लड़की आ जाती है और मजबूरन कहे या स्वेच्छा कहे ये तो पता नहीं है, लेकिन उस लड़की पे इतना दबाव डाला जाता है कि वो स्वेच्छा जाहिर कर देती है उस नेता के साथ रहने के लिए। 65 वर्षीय अपने पिता से भी ज्यादा उम्र के साथ उस नेता के साथ वो लड़की रहने लगती है, उसके साथ रिलेशनशिप में रहने लगती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जब ये बात उस लड़की के घर वालों तक पहुंचता है तो उस लड़की के घर वाले बोलते हैं कि अब तुम्हारी शादी तय कर दी जा रही है, तुम खुशी खुशी जहां बोला जा रहा है वहां पे शादी कर लो, वरना पूरा परिवार खुदकुशी कर लेगा। वो लड़की नहीं मानती और बोलती है कि नहीं, वो उसने मेरी जिंदगी बर्बाद किया है और जीना है मरना है उसी के साथ रहना है। पूरा परिवार को पता चल जाता है, कल्लू पहलवान यानी कि उस नेता के भी पूरा परिवार को पता चल जाता है, बेटा को पता चल जाता है, उसके जितने भी बेटे थे सबको पता चल जाता है और उसकी पत्नी को भी पता चल जाता है। जब घर में ट्विंकल आना जाना चालू कर देती है तो पत्नी को काफी आपत्ति होती है। आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है कल्लू पहलवान से कि ये लड़की घर में नहीं आनी चाहिए, लेकिन कल्लू पहलवान नहीं मानता है, उस लड़की को ट्विंकल को घर में आने जाने देता है। उसकी पत्नी काफी हाइपर हो जाती है और एक दिन तो बहुत बड़ा घटनाक्रम हो जाता है और सारे बेटे भी लड़ने लगते हैं पिता से और बोलते हैं कि ये काम बंद करना पड़ेगा वरना बहुत गलत होगा। कल्लू पहलवान के बेटा जब इस चीज में विरोध करता है, ट्विंकल को पता चलता है तो ट्विंकल उससे बात करने की कोशिश करती है। जब कल्लू पहलवान का बेटा ट्विंकल से बात करता है तो कल्लू पहलवान का बेटा भी ट्विंकल पे फिदा हो जाता है और उसके साथ रिलेशनशिप में रहने लगता है। वो लड़की बेटे के साथ भी रहने लगती है और उसके पिता के साथ भी रहने लगती है। वो दो तरफा गेम खेलने लगती है और दोनों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। उसका मानसिकता ये था कि जैसे भी हो मुझे कल्लू पहलवान के साथ उसके घर के अंदर रहना है। वो लड़की इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन पूरे समाज को, लोगों को जब ये बात का पता चल गया, कांग्रेस पार्टी में पता चल गया, भारतीय जनता पार्टी में पता चल गया, ये पूरी खबर एकदम पेट्रोल की तरह जब शहर में फैल गई तो कल्लू पहलवान की बदनामी होने लगी, उसकी राजनीतिक कैरियर पे खतरा मंडराने लगा। और उधर पत्नी भी पूरी घर में कलह मचा के रखी हुई थी कि उस लड़की को घर के अंदर नहीं लाना। कल्लू पहलवान अब सोचता है कि इस लड़की को रास्ते से हटाना ही होगा। कल्लू पहलवान अपने सभी बेटे और मित्र थे उसके, जिसका नाम था नीलेश उर्फ नीलू को बुलाते हैं और पूरे प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत उस लड़की को हटाने की कोशिश किया जाता है। 16 अक्टूबर 2016 को उस लड़की के पास कल्लू पहलवान फोन करते हैं और बोलते हैं कि एक अलग फ्लैट देखना है, एक अलग जगह देखना है और वहीं पे हम दोनों साथ में रहेंगे। वो लड़की 11 बजे के आसपास उनके घर पे आ जाती है और गाड़ी से कल्लू पहलवान, नीलेश और उनका बेटा अजय तीनों निकल जाते हैं घर देखने के लिए।
लेकिन घर देखने के बहाने उसे सुनसान एक खेत में लेके जाया जाता है और वहीं पे कल्लू पहलवान उस लड़की को तमाम तरह की बातें बोलते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन वो लड़की उनके रास्ते से हटने का नाम नहीं लेती है और बोलती है कि नहीं, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद किया है, अब जीना मरना आप ही के साथ है। कल्लू पहलवान उसकी बातों में नहीं आते हैं और थप्पड़ की बरसात उस लड़की पे करने लगते हैं। लड़की उस खेत में गिर जाती है। उसके बाद उनके साथी नीलेश और उसका बेटा अजय उसका गला घोंटकर जान से मार देते हैं। प्लानिंग ये होता है कि उसे खेत में गाड़ दिया जाए, लेकिन नीलेश दिमाग का तेज होता है और बोलता है कि नहीं, अगर खेत में गाड़ा जाएगा, जानवर इसके बॉडी को कुरेद कर बाहर निकाल देगा तो हम लोग पकड़े जाएंगे। कपड़े में लपेट कर, कंबल में लपेट के गाड़ी में लाद कर उसके शव को घर पे लेके आया जाता है और पार्किंग में कार को लगा दिया जाता है। पूरे परिवार के साथ दृश्यम मूवी देखा जाता है और दृश्यम मूवी की तरफ प्लानिंग किया जाता है। जैसे अजय देवगन एक कुत्ते को हला देते हैं मर्डर करने के बाद और पूरे केस को उलझाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही प्लानिंग के तहत इस केस को उलझाने की कोशिश करते हैं नेताजी। अपने फ्लैट पे लेके जाते, एक अलग जगह घर बना रहे थे, वहीं पे लेके जाते हैं। नगर निगम के अधिकारियों से बोलते हैं कि एक गड्ढा खोद देना, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसका कुत्ता डेथ कर गया है, उसी को उसी में हलाना है। लकड़ी का भी व्यवस्था कर लेते हैं। गड्ढा खोद कर वो लोग चले जाते हैं और उस लड़की को, उस अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आते हैं उसी जगह पे और उसे जला देते हैं और पूरे राख को नदी में बहवा देते हैं। जब नदी में पूरा राख चला जाता है, वहां से सब कुछ हटा देते हैं और जो गड्ढा होता है उसमें एक कुत्ते को हला दिया जाता है। जब कुत्ते को हला दिया गया और पूरे केस को इधर उधर करने की कोशिश किया जाता है, उसके फोन को एक ट्रक पे फेंक दिया जाता है, जैसे कि अजय देवगन दृश्यम मूवी में किए थे। इस पूरी केस को, इस पूरी घटना को दृश्यम मूवी देखने के बाद प्लानिंग किया गया और दृश्यम मूवी की तरह ही इस पूरी केस को उलझाने की कोशिश किया गया। लेकिन धीरे धीरे पुलिस इस मामले की तहकीकात करने लगती है। जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो इस केस पे काफी ज्यादा जोर देती है और जब पुलिस सख्ती से नीलेश से पूछती है, नीलू से पूछती है और कल्लू पहलवान के ड्राइवर पे जब फोर्स डाला जाता है, उस पे काफी फोर्सफुली दबाव बनाकर पूछा जाता है, तो धीरे धीरे सारा जुर्म काबूल कर लिया जाता है। बेटा विजय करोतिया, अजय करोतिया, विनय करोतिया और साथी नीलेश उर्फ नीलू और कल्लू पहलवान को गिरफ्तार कर केस चलने लगता है कोर्ट में और उन सभी लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। इस पूरी वारदात को, पूरी घटनाक्रम को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या एक नेता को इतना सम्मान देना जरूरी है? आपके यहाँ के कोई भी नेता, आपके क्षेत्र के नेता, आपके विधानसभा के नेता जब आपके क्षेत्र में जाते हैं तो आप उन्हें भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसे कि जैसे आसमान से कोई धरती पे भगवान उतरा हो। इतना ज्यादा सुख सुविधा से वो लोग संपन्न होते हैं, इतना ज्यादा ठाट बाट से आपके क्षेत्र में आते हैं, जबकि वो आपके नौकर हैं, आप उनके नौकर नहीं। उसके बावजूद भी जनता ऐसे ट्रीट करती है कि विकास की बातें ना करके उनकी चापलूसी करने लगती है, चाटुकारिता करने लगती है और नेताजी की जय जयकार करने लगती है। क्या ऐसे नेताओं को इतना सम्मान देना जरूरी है? इस पूरी घटनाक्रम को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।